दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी अब खत्म हो चुकी है, जिसके तहत भारत ने पिछले एक महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा दी गई क्षमताओं और शक्तियों का सही इस्तेमाल करके आतंकवाद और मल्टीलैटरलिज्म जैसे मुद्दों को उठाया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब काफी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। ऐसे में जब भारत की प्रेसिडेंसी खत्म हुई, तब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने भारत पर तारीफ की बारिश कर दी, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी और अस्थायी सदस्यों ने भारत की प्रेसिडेंसी और भारत के कामों की तारीफ करते हुए ये बात साफ तौर पर कही है कि भारत ने अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल किया और विश्व में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जिसके लिए भारत प्रशंसा का पात्र है। यानी कि ये बात तो साफ है कि जब भारत को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ताकत दी गई तो भारत ने उसका सही इस्तेमाल किया और जरा भी गलत फायदा नहीं उठाया, जो कि काफी अच्छी बात है, जिसका सबसे बड़ा फायदा हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी में मिलेगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है कि भारत इस पद के पूरी तरह से योग्य है। और क्योंकि अब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा नहीं है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव भी बढ़ रहा है कि भारत जितने बड़े देश का विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ना होना संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिए जा रहे फैसलों की इफिशिएंसी पर असर डाल सकते हैं। वहीं पर यह बात विश्व का हर देश समझता है कि मौजूदा समय में विश्व में स्थिरता लाने के लिए भारत एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी है, और अगर भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा नहीं रहा तो इससे कई ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो कि विश्व में अधिकतर देशों द्वारा मान्य नहीं होंगे, जो कि वैश्विक अस्थिरता का कारण बन सकता है। ऐसे में ये बात काफी ज्यादा जरूरी है कि भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाए, जिसके तहत भारत दौरे पर आए फ्रांस के डिप्लोमेटिक एडवाइजर ने भारत को फ्रांस का समर्थन एक बार फिर से जताया है। साथ ही उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को पूरा समर्थन करता है और फ्रांस ये चाहता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और विश्व में सबसे ऊंचे स्तर पर लिए जा रहे फैसलों में भारत का भी प्रभाव हो, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। वहीं पर फ्रांस की तरफ से इस तरह के बयान सामने आना इस बात को भी साफ तौर पर दर्शाता है कि फ्रांस न कि सिर्फ हमेशा से ही भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता आया है, बल्कि फ्रांस का रुख अभी भी जरा भी नहीं बदला और वह भारत का हर महत्वपूर्ण मौके पर समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसकी वजह से भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंध लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में भी एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने फ्रांस से लगभग 26 राफेल फाइटर विमानों को खरीदने का भी फैसला किया है। इसकी डील फ्रेंच राष्ट्रपति के भारत दौरे के समय साइन की जाएगी, यानी कि ये डील भी काफी भव्य होने वाली है, जो कि भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंध की मजबूती का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने कर देगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों देशों की सैन्य साझेदारी यहीं पर नहीं रुकने वाली, बल्कि नौसेना के क्षेत्र में भी फ्रांस भारत को काफी कुछ ऑफर कर रहा है, जिसके तहत हाल ही में फ्रांस ने भारत को 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों को सप्लाई करने का ऑफर दिया, जिसके बारे में भारतीय नौसेना ने अभी तक तो कोई बात नहीं की है, लेकिन भविष्य में इसे लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। खैर, ये बात तो साफ है कि भारत और फ्रांस की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार तेजी से बढ़ रही है और भविष्य में दोनों देशों के संबंधों में और भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है, जो कि दोनों देशों के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में भारत ऐसे हथियारों और रक्षा प्रणालियों का विकास कर रहा है जिसके बारे में विश्व के कई देश अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे, और उन्हीं सिस्टम में से एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी द्वारा एक साथ मिलकर विकसित किया जा रहा कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसकी पहली प्रणाली मतलब अल्फा एस की टेस्टिंग अगले कुछ महीनों में शुरू कर दी जाएगी। दरअसल अल्फा एस यानी कि एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट एक कैमिकेज ड्रोन की तरह होगा, जो कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक उड़ता हुआ सीधे अपने टारगेट पर हमला कर सकता है, और इसका एक कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम भी विकसित किया जा रहा है, जिसे हमारी सेना द्वारा जमीन से भी लॉन्च किया जा सकेगा। और इन सिस्टम की टेस्टिंग अगले कुछ ही महीनों में शुरू हो सकती है, क्योंकि इनका फैब्रिकेशन लगभग पूरा हो चुका है। दोस्तों, अल्फा एस का डेवलपमेंटल ट्रायल साल 2024 से शुरू होना है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट पर काफी तेजी से या फिर हम कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर काम जारी है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन ने ड्रोन के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास कर लिया है, जिन्हें भारत को टक्कर देने के लिए इस सिस्टम की काफी ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से इसका विकास काफी तेजी से किया जा रहा है, जो कि ड्रोन वॉरफेयर में हमें चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक काफी बड़ा एडवांटेज देगा। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो भारत नई रक्षा प्रणालियों के विकास में काफी तेजी से काम कर रहा है, और अब कुछ ही सालों में भारत का सबसे एडवांस कॉम्बैट सिस्टम यानी कि कैट्स बनकर तैयार हो सकता है, जो कि भारत को ड्रोन के क्षेत्र में ऐसी क्षमता प्रदान करेगा कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में इस रीजन में अपने प्रभुत्व और दबदबा स्थापित कर सकेंगे, जो कि भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।